स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। इस सूत्र में जो अदर्शन है, अविद्या है, उसके स्वरूप के ऊपर कुछ चर्चाएं की गई हैं। और वो जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं में देखो कुछ बातें जो ना समझने की है। एक बात तो ये समझने की है कि इस संसार में जो कुछ भी दृश्यपन आ रहा है वो अविद्या के कारण से है। इस संसार में जो दृश्यपन है वो किसके कारण से है? विद्या कारण से महाराज जी। अविद्या कारण से। इस संसार में गुणों में जो अधिकार आ रहा है, उसमें गुणों में जो प्रारंभ करने की शक्ति है, वो किसके कारण से है? विद्या कारण से महाराज जी। अविद्या कारण से। इस संसार में गुणों में जो भोगता है, भोग्यपन है, वो किसके कारण से है? विद्या कारण से महाराज जी। अविद्या के कारण से। इस संसार में जो चित्त की उत्पत्ति का जो बीज है, स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम, इस है ना, चित्त की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब विस्तार, उसकी विस्तृति का बीज जो है ना, वो कौन है? विद्या महाराज जी। वह विद्या है। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो फिर जो है ना, अविद्या का स्वरूप स्पष्ट होगा। और अविद्या हटी तो ये सब चीज हट जाएगी। हाँ। दयाराम जी देखो, गुणों में अधिकार किसके कारण से? जी भोग अपवर्ग के कारण से मानिए, विद्या के कारण से। अविद्या के कारण। गुणों में अधिकार, अधिकार मतलब प्रारंभ करने की शक्ति है ना। प्रारंभ शक्ति जी जो है गुणों में, जो प्रारंभ करने की शक्ति है, कोई भी परिणाम उसमें होता है तो अविद्या के कारण से है। अब एक बात बताओ, जी। अविद्या समाप्त हो गई तो गुणों का अधिकार समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा महाराज। फिर वो अधिकार कैसे पैदा होगा? बिना विद्या के तो संभव नहीं। और अविद्या दोबारा पैदा नहीं होगी। विद्या का कोई निमित्त नहीं होगा तो पैदा क्यों होगी। हाँ। तो जी। अव्यक्त फिर व्यक्त हो सकता है क्या? जी संभावना तो नहीं लग रही। जिस अव्यक्त को, जिसको अव्यक्त में विद्या ने पहुंचाया है, विद्या ने अविद्या का नाश करके और पहुंचा दिया है, उसको अव्यक्त से निकालना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। इसी तो फिर प्रकार से। महाराज जी जो, फिर महाराज जी जो तदन्य साधारणत्व आता है, हाँ। तदन्य साधारणत्व का फिर क्या करें। तो अन्य साधारणत्वाद जो है ना, उसकी व्याख्या मैंने उस दिन करी थी, मैंने समझाया था, ये बात फिर समझाऊंगा कि इस दृश्य जगत में दो प्रकार की चीजें हैं। एक वो चीजें हैं जो दूसरों के काम आ सकती हैं, और एक वो चीजें हैं जो दूसरों के काम नहीं आ सकती हैं, जी। है ना। जैसे आपका मन अब किसी और के क्या काम आएगा? जी महाराज जी ये तो ठीक है, आपने उस दिन समझाया था, ये समझ में आया भी था। परंतु जैसे मेरा मन जो है वो मन मन के रूप में तो अव्यक्त में जाएगा नहीं। अपने नहीं, कारण, मन जो है अपने ना, कारण में जाएगा। मन तो, जी। मन जो है वो क्या बनेगा? मन से मन जो मन से बनेगा क्या कहते हैं, अपना अहंकार होता है। अहंकार। तो अहंकार भी किसी काम नहीं आएगा क्योंकि सबके पास अपना अपना है ही। जी उसके बाद फिर और आगे फिर की जो अहंकार बातें किसमें होंगी डलेगा? फिर वो जाएगा चित्त में। चित्त में चित्त डलेगा। में। ठीक है। तो चित्त भी किसी के काम का नहीं। जी। अब चित्त क्या बनेगा? चित्त फिर अलिंग। मूल अलिंग। प्रकृति में, और मूल प्रकृति अव्यक्त है, ये यहाँ का थोड़ी सी बुद्धि अटक जाती है। अब अलिंग जब हो गया तो फिर ना, अब उसको जो ना, वो जो अलिंग हो गया है, उसको व्यक्त करना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। जी महाराज जी, तो तर्क तो आपका भी उचित लग रहा है, और दूसरी तरफ जो बुद्धि अब तक बनी हुई है वो स्वीकार भी नहीं कर पा रही हाँ कि देखो नहीं क्या क्या है, करें। दूसरी तरफ जो है ना, जी। तर्क नहीं है, केवल आग्रह है। कई बार आग्रह जो है ना तर्क से प्रबल होता है। जी। ये तो समझ में आता ही ना, तर्क जी से आग्रह बहुत प्रबल होता है। आग्रह प्रबल होने के बाद तो फिर वो तर्क की क्या भगवान की भी नहीं सुनता। हाँ। लेकिन जैसे ही आग्रह खत्म होता है ना, फिर सही सही निर्णय होता है कि फिर तर्क किसमें है। जी महाराज। हम्म। जयराम जी एक बार किसी से व्यक्त करके दिखाओ, दिखा हो जाए तो। ठीक है राम कुमार जी, इस पर भी विचार करके देखेंगे, कुछ साथी हैं जो इस पर बात करते हैं। हाँ। हाँ, नहीं जी। गुरु जी महाराज जी से बात हुई थी क्या? नहीं गुरु जी महाराज जी अभी 2-3 दिन से कोई बात नहीं हो पाई। अच्छा। दूसरे दूसरे काम में ही व्यस्त है महाराज जी। हम्म। जो है ना, अच्छा देखो, जैसे गुणों का अधिकार, ये अविद्या के कारण से ही है। अधिक अविद्या खत्म, अधिकार समाप्त। अब अविद्या पैदा नहीं होगी। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखो, स्वस्मिन दृश्य विद्यमान है दर्शन अभाव। दृश्य विद्यमान है तो इसका मतलब दर्शन का अभाव है। दर्शन का अभाव मतलब अविद्या, जी। अदर्शन है ना। तो दृश्य विद्यमान है तो यही मतलब है कि भैया अविद्या है। अब विद्या आ गई, अविद्या नष्ट होगी तो दृश्य समाप्त, जी। है ना। अब वो दृश्य फिर से पैदा कैसे होगा?
जी महाराज जी, प्रक्रिया जैसे आपने बताई कि वो महत जो है, महत अर्थात हमारा चित्त जो है, जब वो अलिंग में चला जाएगा तो अलिंग से तो लिंग होना संभव नहीं लग रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जी हाँ, महाराज जी। वो उसमें ना जाए और वैसा के वैसे ही बना रहे, वैसा के वैसे ही बना रहे, और अपन मुक्त हो गए, चित्त समाप्त नहीं हुआ है, मन समाप्त नहीं हुआ, इंद्रियां समाप्त नहीं हुई, सूक्ष्म शरीर वैसा के वैसा ही रह जाए, अपन मुक्त हो जाए, तो वो तो फिर मुक्ति भी क्या, वो तो प्रोसेस, मुक्ति तो चित्त की है। जी महाराज अब फिर मतलब यदि इनमें कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, तो फिर परिवर्तन आत्मा में करना पड़ेगा। जी महाराज। और आत्मा में परिवर्तन करोगे तो फिर तो ओ महाराज प्रोसेस, जी, हाँ जी। महाराज जी, मैं जहाँ तक समझा हूँ ये ज्ञानात्मक व्यापार है, इसको इसको ठोस मान रहे हैं लोग, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये ज्ञानात्मक शक्तियां हैं, और वो जो ज्ञानात्मक शक्तियां हैं, वो उसको समाप्त कर देना है, उनको निवृत्त कर देना है, उनको अव्यक्त में पहुंचा देना है ना। अर्थवत्ता गुणा नाम, गुणों की अर्थवत्ता अविद्या के कारण से, अविद्या खत्म तो अर्थवत्ता खत्म, अब फिर से अर्थवत्ता पैदा नहीं होगी। स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम, अपने चित्त की उत्पत्ति मतलब स्थिति का बीज है ना, क्योंकि उत्पत्ति तो अनादि है, उत्पत्ति तो हुई नहीं है, तो उत्पत्ति का मतलब है यहाँ पर विस्तार, उत्पत्ति बीज मतलब विस्तार का बीज है, तो विस्तार का बीज है तो विस्तार ही समाप्त हो जाएगा, तो निवृत्ति हो जाएगी, अब दोबारा तो उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि अविद्या ही नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी जो है ना समझने लायक है, फिर इसमें और जो है ना विचार करिएगा। हाँ, जी महाराज। हाँ, पांचवा, किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति ही, स्थिति संस्कार के क्षय होने पर गति संस्कार की जो अभिव्यक्ति है वही अविद्या है। स्थिति संस्कार का क्षय हो गया और गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो गई। स्थिति संस्कार का क्षय होता है या नहीं होता है? जी महाराज जी, थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, स्थिति संस्कार में और गति संस्कार में क्या भेद है? हाँ, आप एक किसी भी डब्बे को देख लो, किसी भी वस्तु, आपके सामने जो वस्तु रखी है, जी सब हर जितने भी साधक जुड़े हुए हैं सभी अपने अपने सामने जो भी वस्तु रखी हुई है, एक बार उस वस्तु की कल्पना करो कि उस वस्तु में स्थिति संस्कार रहे, और उस स्थिति संस्कार के कारण से स्थिति बनी हुई है, और वो स्थिति संस्कार क्षय ना हो, तो स्थिति संस्कार जो है ना वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अब स्थिति बनी है, स्थिति संस्कार का क्षय नहीं हो रहा है, स्थिति संस्कार का क्षय नहीं होगा तो उसमें क्रिया नहीं होगी, क्योंकि क्रिया स्थिति का विरोधी है। स्थिति का तो मतलब क्या है? महाराज जी, संस्कार शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, तो हाँ, संस्कार तो चित्त में ही हो सकता है, ये तो वस्तु में तो कैसे संभव है? यहाँ पर स्थिति संस्कार क्षय का मतलब है वस्तुओं, तो वस्तुओं में जो है ना जो चित्त का जो संस्कार है वही वस्तुओं में भी परिणित होता है ना। अपन ने ये मान रखा है कि चित्त ही इन सब वस्तुओं में, इन सब में अभिव्यक्त हो रहा है, चित्त की क्रिया इनमें अभिव्यक्त हो रही है, चित्त की स्थिति इनमें अभिव्यक्त हो रही है, और चित्त का प्रकाश इनमें अभिव्यक्त हो रहा है। चित्त के प्रकाश के कारण से प्रकाश है, चित्त की क्रिया के कारण से ये कार्य है, चित्त की स्थिति के कारण से ये स्थेय है, यही तो मानते हैं अपन। फिर तो महाराज ऐसा मानने पर, मैं तो इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, बाकी ऐसा मानने पर तो फिर इन वस्तुओं का तो कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं, फिर तो केवल चित्त का ही अस्तित्व रहेगा। तो वास्तव में है ही चित्त का अस्तित्व इन जी महाराज वस्तुओं जी। में। एक बात बताओ, बिना चित्त के इन वस्तुओं का क्या अस्तित्व है? महाराज जी, इसमें तो फिर ये तो वहां चले जाएंगे हम, एक प्रकार से बौद्ध वाले प्रकरण में चले गए ना, बौद्ध में शून्यवाद नहीं में। गए, बौद्ध में नहीं गए, बौद्ध माने में नहीं वस्तु गए। का अस्तित्व नहीं मान रहे, केवल चित्त का ही अस्तित्व मान रहे हैं कि चित्त के कारण ही ये वस्तुएं हमको आभासित हो रही है, ऐसा ही। ऐसा नहीं है, ये चित्त है की जो क्रिया केवल है, चित्त है। चित्त की जो क्रिया है उस क्रिया का परिणाम है ये कार्य जगत। देखो, ये कार्य जगत है या नहीं है? महाराज जी, इसमें समस्या ये आती है कि चित्त तो अनेक है। नहीं, आप एक बात बताओ, अनेक है वो तो बात, पहले मैं एक बात, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, चित्त, ये सारा संसार कार्य जगत है या क्रिया जगत है? कार्य जगत तो है, ये तो ठीक कार्य है, जगत है, कार्य और जगत। कार्य किससे जी। बनता है? कार्य से, कार्य जो कारण से बनता है, कारण से। नहीं, कार्य जो है तो ना, होता है कारण तो कारण क्या है उसका, उसका कारण क्या हमारे है? महाराज जी, कारण दोनों ही बताए जा रहे हैं, अविद्या भी बताई जा रही है, लेकिन उपादान कारण के रूप में है। जब सत्वरजतम को यदि देखो, उपादान में ध्यान रखो, मानेंगे तो। ध्यान रखो, जी। भोज्य का, क्या है ना, जैसे, है ना, जैसे होता है, एक होता है पेय, पेय का कारण क्या है? महाराज, इसमें दोनों दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण तो ये जैसा आप बता रहे हैं वो भी ठीक लग रहा है, और दूसरी तरफ ये नहीं, कोई दोनों बताओ, उपादान होगा। दोनों बताओ, पेय का कारण क्या है? पेय का कारण तो जो भी उसका उपादान है, जल आदि। ना, तो फिर महाराज जी, उसमें यदि ये पीने वाला जो है,
देखो यदि उसमें पान क्रिया ना हो, पान क्रिया ना हो तो पेय कभी नहीं बन सकता वो। जल तो रहेगा, जल जल हो सकता है पर जल पेय नहीं हो सकता है। जल जो है ना वो पेय नहीं हो सकता है। सामने पत्थर है, क्या वो पेय है? नहीं है जी। सामने जल भी रखा हुआ है, जल पेय है, दोनों है तो सही, पर एक पेय क्यों हो रहा है? उसको पीने वाला है इसलिए। वो पान क्रिया के कारण से, कि उसमें पान क्रिया होगी, पान क्रिया के कारण से पेय है, गान क्रिया के कारण से गेय है, ज्ञान क्रिया के कारण से जेय है। महाराज जी उसको कोई पान करने वाला नहीं होगा तो भी उसमें पान क्रिया तो उसमें संभव है। संभव है, पान क्रिया जिसमें संभव है ना, वो पान क्रिया के कारण से ही पेय बनेगा बस। और यदि कोई वस्तु को यूं समझ लो आपकी ना, अनादिकाल से कोई उसको पान नहीं किया और अनंत काल तक भी कोई पान नहीं करेगा, तो वो कभी भी पेय नहीं बन सकता वो। जी महाराज। आप पेय तभी बनाते हैं जब बुद्धि में आप उसको पीने वाला मानते हैं। बुद्धि में चलो आज नहीं पिया लेकिन आगे पी सकते हैं, ये आप बुद्धि में मानते हैं तभी उसको आप पेय मानते हैं। इसको महाराज जी फिर इससे कैसे जोड़ेंगे चित्त और वस्तु से? मैं उसी को जोड़ रहा हूं। तो कार्य किसको बोलते हैं? कार्य तो कारण का जो क्रिया का जो फल है। क्रिया, क्रिया का क्रिया के कारण से कार्य है। जी। देखो क्रिया है तो कार्य है, और क्रिया ना हो तो कार्य नहीं। जी। ये मैंने समझाया था उस दिन। क्रिया है तो कार्य है। ये जगत जो है ना, कार्य जगत है ना, तो कार्य जी। जगत, ये कार्य जगत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिया है। जी। अब क्रिया किसमें है? क्रिया कहें या इसको क्रिया का फल नहीं कह सकते महाराज। चाहे क्रिया का फल कहो, पर है तो क्रिया, कहीं ना कहीं क्रिया चाहिए। अब क्रिया कहाँ है? जी। क्रिया तो जगत में ही नजर आ रही है। जगत में नजर कैसे आ जाएगी? जगत में क्रिया स्वतंत्र, जगत कर है ना, क्रिया को करने वाला हो ही नहीं सकता है। कैसे महाराज जी? जगत क्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रिया नहीं के लिए, रजोगुण भी तो जैसे क्रिया के आदरणीय लिए, राम कुमार जी ने कहा जी। देखो क्रिया के जैसे लिए, आदरणीय राम कुमार जी आप बोलिए। क्रिया के लिए ज्ञान चाहिए। जी। जगत में ज्ञान नहीं है। क्रिया के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए, जगत में कर्मेंद्रिय नहीं है। ये तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा महाराज जी, आपने क्या कह दिया? जगत में ही तो है सब कुछ। नहीं, जगत अभी आप संसार को, में जो चित्त है और चित्त का जो के अंतःकरण है, मतलब जी। चित्त और ये अहंकार चित्त में है महाराज जी। और पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, इनको छोड़ करके जो संसार है उसमें क्रिया कैसे है ये बताओ। नहीं इनको छोड़कर तो और संसार है ही का। हाँ, इनको वो छोड़ तो के फिर संसार में क्रिया नहीं है, ये बात समझ, महाराज मैं यही बात समझाना चाह रहा था। तो इसका महाराज मतलब है कि भूत और क्रिया, इंद्रियों के अतिरिक्त और संसार है ही नहीं कुछ। हाँ मतलब इसका मतलब है कि क्रिया जो है ना, वो कर्मेंद्रियों में है, और कर्मेंद्रियां चित्त से जुड़ी हुई हैं, तब कर्मेंद्रियों में क्रिया है। तो जी। चित्त में ही क्रिया है, वास्तव में क्रिया है चित्त जी। में। इसलिए चित्त की क्रिया के कारण से ये संसार कार्य बना है। ठीक है? फिर महाराज जी फिर महाराज जी अनेक चित्त हैं तो एक चित्त के साथ उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? अनेक चित्त है, इसलिए अनेक चित्त के कारण से ये कार्य जगत जो है ना वो बना हुआ है, पर है तो चित्त के कारण से। जी है चित्त के कारण से, लेकिन महाराज जी एक चित्त यदि यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार से मोक्ष में चला गया या अपने कारण के अंदर विलीन हो गया तो शेष चित्त जो बचेंगे उनके कारण संसार हाँ, उनके रहेगा। कारण रहेगा ना, वो तो मैं उसका माना नहीं कर रहा हूँ। मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे इस कमरे में 10 दीपक जल रहे हैं, तो जी। प्रकाश जो है वो दीपकों के कारण से है। जी। ये जो कमरा है ना वो प्रकाश दीपकों के कारण से है। जी। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते भैया बिना दीपक के ये प्रकाश्य है। बात तो जी। यही तो थी ना, कि ये संसार जी। क्यों है? संसार चित्त के कारण से है सब कुछ। चित्त ना हो तो जी संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। जी। है ना? अब चित्त कितने हैं ये बात अपन बाद में कर सकते हैं भले, पर ये तो मानना पड़ेगा। देखो ध्यान जी। से समझने वाली बात है, मैंने उस दिन समझाया था ना कि व्यवसाय रूप और एक व्यवसाय रूप। जी। तो व्यवसाय रूप ये संसार है, और व्यवसाय रूप ये इंद्रिया और है ना, इंद्रियात्मक है। भूतात्मक और इंद्रियात्मक दो रूप बताए ना संसार के, दृश्य के। जी। तो जो भूतात्मक है, उस भूतात्मक में क्रिया नहीं है, उस भूतात्मक में प्रकाश नहीं है, उस भूतात्मक में भूतात्मक में स्थिति नहीं है। जी। ये प्रकाश क्रिया स्थिति इंद्रियात्मक जगत में है। तो भूतात्मक क्या है? तो बोले भूतात्मक भूतात्मक क्या? प्रकाश्य है। जी। इंद्रियां है ना जो ना प्रकाशक है, प्रकाश है, और वहां पर प्रकाश्य है। यहां पर क्रिया है, वहां कार्य है। यहां स्थिति है, वहां स्थेय है। ठहरने वाला ये है, वो ठहरने वाला नहीं है। इसके ठहराव के कारण से वो ठहरती हैं। फिर महाराज जी भूत का तो कोई अस्तित्व नहीं बचा। नहीं, भूत का अस्तित्व है। प्रकाश क्रिया स्थिति तीनों यदि हमने इंद्रियों में ही मान ली। अच्छा एक बात बताओ, जी।
पान क्रिया जो है वो भले ही मुझ में हो, लेकिन पेय का अस्तित्व है कि नहीं है? जी पेय का अस्तित्व है ना, पेय का अस्तित्व है। पान के कारण से वो पेय बना हुआ है। पान क्रिया भी है तो पेय भी है, वो तो बना हुआ है। ये तो सदा संबंध है। प्रकाश जी क्रिया महाराज स्थिति जी। सदा से है, तो ये जगत भी जी प्रकाश से कार्य और स्थिर जो सदा से है। महाराज जी, एक प्रकाश है, एक प्रकाशक है। हम्म। तो जो प्रकाशन क्रिया है वो तो प्रकाश में ही हो रही है। प्रकाश्य में हो रही है, प्रकाश्य प्रकाशित हो रहा है, पर वास्तव में प्रकाश प्रकाश किस में हो रहा है? प्रकाश प्रकाशित हो रहा है महाराज जी, बड़े प्रकाश गंभीर का शब्द है मतलब, कुछ। महाराज जी बुद्धि को समझाइए। प्रकाश का मतलब प्रकाश का मतलब प्रकाशित होना। ना, प्रकाश का मतलब है ज्ञान। प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान। है जी ना, सत्य रजस तमस है ना, सत्य मतलब ज्ञानात्मक। जी। तो ज्ञान किस में होता है, संसार में या चित्त में? ज्ञान संसार में होता है, ज्ञान तो चित्त में होता है, ये तो हाँ, ठीक है, तो परंतु चित्त में ज्ञान चित्त होता है, के इसलिए संसार ज्ञेय है। चित्त के कारण संसार जो प्रकाशित हो रहा है हाँ, वो संसार अब ज्ञान है या ज्ञेय है? ये है, लेकिन लेकिन जो हाँ, अब ज्ञान इसको अपन ज्ञान ज्ञान मान लेना तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन महाराज जी क्रिया जो है वो ज्ञान की, वो तो उसी में हो रही है, प्रकाश में हो रही है, यहाँ थोड़ी बुद्धि काम नहीं करती थी। नहीं देखो, एक मतलब इन दोनों में भेद मान लो कि एक में ज्ञान है और एक में ज्ञेयता जी है ना। एक में ज्ञानता और एक में ज्ञेयता। तो जी ज्ञानता किसमें है? महाराज, ये तो फिर दोनों अविनाभावी हो गए। अविनाभावी है, जी अविनाभावी है, पर इसका जो मूल है ना वो भी समझना पड़ेगा। जी जैसे चित्त और अविद्या अविनाभावी से रहते हैं, पर मूल कौन जी। है? मूल अविद्या है। अविद्या मूल अविद्या है है। है ना। अविद्या मूल है, अविद्या मूल के कारण से चित्त है, चित्त के कारण से संयोग है, संयोग के कारण से भोग अपवर्ग है। सभी अविनाभाव से रहने वाले हैं। जी अविनाभाव से महाराज रहते हुए भी ज्ञान के कारण से जेय है, प्रकाश के कारण से जी प्रकाश है। बस ज्ञान को ज्ञान, प्रकाश की जगह पर ज्ञान रख दो तो बात समझ में जी आती है। और जी प्रकाश रखते महाराज ही गड़बड़ हो जाता है, अपने को लगता है संसार प्रकाशित हो रहा है, पर संसार वास्तव में प्रकाशित नहीं हो रहा है, ये प्रकाश्य है। जी महाराज। ये प्रकाश्य है। माने महाराज जी, ज्ञान ज्ञान रूपी जो क्रिया हो रही है, उस हाँ, ज्ञान रूपी क्रिया में जे का कोई रोल नहीं है। नहीं जे जो ना, देखो ध्यान देने वाली बात है, जे में जेता ज्ञान के कारण से है। ज्ञान है तो जे रहेगा महाराज जी, बस हाँ, इतना सा है। क्रिया के कारण महाराज से जी कार्य बनता है। इसको तो उल्टा भी तो कहा जा सकता है महाराज जी, कि ज्ञान में जो ज्ञान बना है वो भी तो जे के कारण ही तो है। देखो, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए तो इस संसार को द्वंद्वात्मक कहा गया है, क्योंकि बिना द्वंद्व के जी चलता ही नहीं है। जी द्वंद्व तो जरूरी है। पर अब अपने को ये समझना है कि उसकी ज्ञानता के कारण से इसमें जेता आ रही है, या इसकी जेता के कारण से उसमें ज्ञानता आ रही है। आपको किसी एक को रोकना है तो किसको रोक सकते हो? ज्ञान को रोक सकते हैं महाराज जी, ज्ञान को ही रोक सकते हैं जी। है ना, ज्ञान रुकते ही जे रुकेगा, क्रिया रुकते ही कार्य जी रुकेगा, स्थिति रुकती ही स्थिर रुकेगा। जी आपकी महाराज प्रोसेस चित्त पर होगी, संसार पर नहीं होगी। जी, ये तो ठीक है। है ना। तो जिसमें प्रोसेस होगी ना, मतलब मूल कारण वो है। मानी प्रोसेस चित्त में ही संभव है, संसार में संसार पर तो हमारा नियंत्रण ही नहीं है। हाँ, संसार ऐसे चित्त के द्वारा नियंत्रित है, जी चित्त के द्वारा नियंत्रित है। ये जो दर्शन, देखो मैं ये दर्शन का जो ना बहुत ही सूक्ष्म भाग समझा रहा हूँ, और मैं ये जी समझता था कि ये महाराज समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहली बार में तो पढ़ाया भी नहीं था ये। जी महाराज जब पहली बार पढ़ा दिया था तो ये व्यवसाय और व्यवसाय रूप जो है ना, प्रकाश और प्रकाश्य रूप, क्रिया और कार्य रूप, और स्थिति और स्थेय रूप, ये समझाया भी नहीं था पहली बार में तो। दूसरी बार में जी इसको मैंने महाराज। थोड़ा सा लिया था। आपने वो जो उनकी कही थी ना स्वामी हरिहरानंद जी आरण्य वाली, उनकी मैंने पढ़ी, तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात वो कह रहे हैं। हाँ, वो शब्द तो हमने कभी सुने ही नहीं। हरिहरानंद जी कौन है? एक है बहुत स्वामी जी बड़े विद्वान हैं, है ना, जो है योग दर्शन के ऊपर उनकी बड़ी टीकाएं हैं। जी, सांख्य के विशेषज्ञ बताते हैं जी, गुरु जी बताते रहते हैं कि सांख्य के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। हाँ, जी तो महाराज जी, वो ये जो स्थैर्य स्थैर्य धार्य और इस तरह के जो शब्द हैं वो तो कभी पहले सामने ही नहीं आए। हाँ, ये जी महाराज। जयराम जी जी आपका अपने किस पे ही तो जोर चल सकता है, वहां बैठे बैठे मेरे घर पे थोड़ी चल जाएगा, ये तो साधारण सी बात से समझ में आ रहा है, वहीं से होगा जो कुछ होगा। आपकी बात में बिल्कुल दम होता है जी, सही है महाराज जी। तो ये चित्त की प्रोसेस है, और चित्त की प्रोसेस है। और ये जो भूतात्मक जो जगत है, ये भूतात्मक जगत किसी के लिए नष्ट हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए फिर भी जो है ना अनष्ट है। लेकिन मेरा चित्त जो है ना, वो तो नष्ट होगा तो नष्ट ही होगा, वो किसी और के लिए क्यों होगा वो?
यानी एक प्रकार से मेरा चित्त नष्ट होने पर मेरे लिए तो सारा संसार ही नष्ट हो गया, सब संसार नष्ट हो गया मेरे लिए। जी। आप मरे जग परले बुजुर्ग बहुत पहले से कहते हैं। हाँ सही है जी, बुजुर्गों की बातों में बहुत दम है। क्या क्या कहावत चलती है? आप मरे जग कहावत चल रही है ना, आप मरे जग परले। हाँ, हम और एक और कोई कहावत चलती है भैया, बिना मरे जो है ना वो, हाँ, बगैर बगैर मरे स्वर्ग नहीं दिखता। हाँ खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता, मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, हाँ, तो खुद ही मरना पड़ता है यहाँ तो। तो ये, अब ये देखो, स्थिति संस्कार क्षय, गति संस्कार अभिव्यक्ति है। असल में तो महाराज जी इसको उल्टा कह दिया कहने वालों ने। वो जो मरना है ना वो जीना है, इसलिए भय लगता है कि मैं क्यों मरूं। असल में तो वो जीना है, मरे हुए तो अब है। क्या बात, राम कुमार जी तो बिल्कुल गहराई में उतरे हुए हैं जी। जी, राम कुमार जी को तब तो समझ में आ रहा है, और तब तो जो है ना वास्तव में जो है, क्योंकि राम कुमार जी जो है ना, मतलब यूं आग्रह में बंधने वाले आदमी नहीं है। आग्रह है ना, और मैंने तुमको बिल्कुल साफ साफ ये भी कह रखा है कि ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, इस ज्ञान में बंधना नहीं है। मैं तो बांधने से, बंधन से तो मैं मुक्त करने आया हूँ, और मेरे इस ज्ञान में बंध जाओ तो फिर तो गड़बड़ है, इसमें बंधो मत। हाँ, पर कोई भी जो है ना, इसके विरोध में कोई भी चीज आती है तो उसमें मंथन अच्छे से करना, और मंथन करके, मतलब यूं मत सोचना भैया कि फलाने आदमी ने कही इसलिए बढ़िया होगी, ये जिसने कह दिया तो वो ज्ञान का विरोधी है, जी महाराज, है ना, कि ये फलाने ने कही है तो फिर तो बात सही होगी ना, फिर भी विचार कर लो। हाँ, व्यक्ति, एक एक व्यक्ति का जो है ना प्रभाव होता है कि उस व्यक्ति ने बहुत सारी बातें अच्छी बोली है, तो इसमें ये भी बात तो सही बोलेगा, है ना, लेकिन अंतिम सत्य ये नहीं है। तो अब अपनी चर्चा चल रही थी, पांचवा जो है ना कि स्थिति संस्कार क्षय। स्थिति संस्कार का क्षय होने पर ही गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि स्थिति और गति दोनों आपस में विरोधी हैं। गति और स्थिति आपस में विरोधी हैं, ध्यान देना। स्थिति क्या है? राम और राज विरोधी तो है महाराज जी। हाँ, होना, गति निवृत्ति, गति की निवृत्ति, यह स्थिति। और गति क्या है? स्थिति की निवृत्ति। हाँ, गति की जो निवृत्ति हुई थी वो प्रवृत्ति हो गई, वो गति है। अब यदि संसार में स्थिति का संस्कार जो ना स्थिति रहे, तो स्थिति रहे तो अब गति होगी नहीं। अब कब तक स्थिति रखें अपन? तो स्थिति यदि समाप्त ना हो तो गति प्रारंभ ही नहीं होगी, और गति प्रारंभ नहीं होगी तो इस संसार में कोई भी परिणाम ही नहीं होगा, नहीं होगा, जी महाराज, है ना। तो स्थिति संस्कार का जो क्षय है और गति संस्कार की जो अभिव्यक्ति है, या गति संस्कार का जो क्षय है और स्थिति संस्कार की अभिव्यक्ति है, यही अविद्या है। यही अविद्या है, हाँ जी। क्योंकि अविद्या के कारण से ये स्थिति संस्कार क्षय होता है और गति संस्कार की अभिव्यक्ति होती है, और अविद्या के कारण से गति संस्कार का क्षय होता है और स्थिति संस्कार की अभिव्यक्ति होती है। ये दोनों चीजें चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। यदि एक हो जाए तो ये संसार प्रधान नहीं रहेगा, जिसको प्रधान कहा है ना, ये प्रधान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रधान क्यों है? प्रधान इसलिए कि प्रधीयते जन्यते, है ना, विकार जाता मनेन, जो सारे विकारों को पैदा करता है वही तो प्रधान है। यहां पर प्रधान शब्द जो है ना लाक्षणिक प्रधान शब्द है। प्रधान शब्द अव्यक्त को भी कहता है, प्रधान शब्द जो है ना त्रिगुणों को भी कहता है। ये महाराज क्या कहा आपने? प्रतीयते, है ना, प्रधीयते, 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 प्रधान में धा है ना, धा। जी जी महाराज। हाँ, तो प्रधीयते, प्रधीयते मतलब जन्यते, उत्पन्न किया जाता है। प्रधान मतलब उत्पन्न होना, जनना, जी, है ना। जन्यते, हाँ, जन्यते, विकार जातम, जो सारे जो उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं उनको। महाराज जी जो उत्पन्न होता है वो प्रधान कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रधान तो अपनी है, आत्मा ही प्रधान है महाराज जी। हो गया मेरा तो देखो मोटा मोटी काम। हाँ, वो इसमें पर ये प्रधान शब्द जो ना, यहाँ पर प्रधान शब्द अभी उसके लिए कह रहे हैं मतलब प्रधान जी जो ना, कि प्रधीयते जन्यते विश्व विकार जातम अनेन, जिसके द्वारा ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं वो है प्रधान त्रिगुण, तीनों गुण। तीनों गुण ही के द्वारा जो है ना इसमें सब, है ना, विकार उत्पन्न होते हैं। तो तीनों गुणों के कारण से विकार उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए ये प्रधान है। और ये जो प्रधान है, यदि ये इसमें स्थिति संस्कार समाप्ति नहीं होगा और गति संस्कार शुरू ही नहीं होगा तो विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, तो प्रधान ही नहीं रहेगा। ये त्रिगुण को जो प्रधान कहा जाता है, वो प्रधान जो है ना
वो बनेगा ही नहीं फिर। इसलिए इस प्रधान का प्रधानत्व समाप्त ना हो जाए, त्रिगुण का प्रधानत्व समाप्त ना हो जाए, तो इसलिए जो ना ये बात कही गई है। तो प्रधानम स्थित्यैव वर्तमानम विकाराकरणात् अप्रधानम स्यात्। प्रधान जो है वो स्थित्यैव वर्तमानम, स्थिति के द्वारा ही वर्तमान होता हुआ, केवल स्थिति स्थिति रहे तो विकाराकरणात्, विकार अकरण हो जाएगा, विकार उसमें घटेगा ही नहीं, तो विकार के ना होने से अप्रधानम स्यात्, अप्रधान हो जाएगा। तथा गति वर्तमानम, और गति के ही वर्तमान हो तो विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्, तो फिर विकार नित्य हो जाएगा, क्योंकि हमेशा गति रहेगी, हमेशा गति रहेगी तो विकार नित्य हो जाएगा, जबकि विकार अनित्य है तो भी अप्रधान हो जाएगा। इसलिए इसको दोनों प्रकार से, उभयता चास्य प्रवृत्ति, दोनों प्रकार से इसकी प्रवृत्ति है, और दोनों प्रकार की प्रवृत्ति के द्वारा ही ये प्रधान व्यवहार को प्राप्त होता है, न अन्यथा अन्य प्रकार से प्रधान को प्राप्त नहीं होता है। तो है ना, ये मतलब प्रधान इसी रूप में बनेगा कि प्रधान जो है ना, ये गति है तो गति 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 नहीं रहेगी, स्थिति भी रहेगी, और स्थिति है तो स्थिति स्थिति नहीं रहेगी, गति भी आएगी। एक संस्कार का क्षय, दूसरे का उदय, एक दूसरे का जो उदय था उसका क्षय, और स्थिति का उदय, ये जो है चलता रहता है। कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु ऐसा समानस चर्चा। और दूसरे जो कारण हैं, जो दूसरे लोग जो मानते हैं, मतलब वेदांती लोग, वेदांती भी इसी बात को मानते हैं। वहाँ पर भी जो है ना, मतलब वहाँ पर ब्रह्म और माया का जो रूप है उसको इसी रूप में मान करके ही, वो नहीं तो माया स्थायी हो जाएगी, माया स्थायी हो जाएगी, इसलिए माया भी समाप्त हो जाती है। तो यही जो समाप्त होती है, तो स्थिति संस्कार क्षय, गति संस्कार अभिव्यक्ति, और गति संस्कार क्षय और स्थिति संस्कार अभिव्यक्ति, ये निरंतर प्रोसेस चलता ही रहता है, तभी ये संसार इस रूप में दिखाई देगा हमें। तो ये अविद्या है, स्थिति संस्कार क्षय और गति अभिव्यक्ति, गति संस्कार अभिव्यक्ति, गति संस्कार क्षय और स्थिति संस्कार अभिव्यक्ति, ये अविद्या का स्वरूप है। ठीक है, ये दयाराम जी। जी महाराज, माने निरंतर विकार होता रहना यही माया है, यही माया, यही आदर्शन है, यही आदर्शन है, यही अविद्या है। जी महाराज, है ना, और यही इसका प्रधानत्व है। जी महाराज, ठीक है ना जी। अच्छा, ये बात और ध्यान रखने वाली बात है, प्रधान शब्द जो है ना, अभिधा वृत्ति में तो अव्यक्त को कहता है जी, और प्रधीयते जन्यते अनियति, ये जो इस व्याख्या के द्वारा ये त्रिगुण को कहता है। तो प्रधान शब्द माने मूल संस्कृत, मतलब माने अलिंग को, अलिंग को जी, अलिंग को भी प्रधान शब्द के द्वारा कहा गया है। अलिंग को भी या अलिंग को ही? अलिंग को भी कहा गया, इसको भी कहा गया, दोनों के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। महाराज फिर तो उलझन पैदा हो जाएगी, है फिर तो उलझन हो जाएगी महाराज, प्रधान तो एक को ही मानना होगा। देखो दोनों चीजें रहती है ना, इसलिए कहना पड़ रहा है दोनों को। देखो और समझाइए, प्रधान जो है ना, जो एक बार उत्पन्न हो गया फिर समाप्त नहीं होगा ना, वो प्रधान है। इस रूप में व्याख्या जब करेंगे तो अव्यक्त हो जाएगा, तब तो अव्यक्त हो जाएगा जी, है ना। और जिसके द्वारा सब संसार उत्पन्न होता है, जनता है, फिर चलता है, ये चलता रहता है, ये हो गया त्रिगुण जी, त्रिगुण हो गया, त्रिगुणात्मक है ये। इस रूप में तो ये जो ये व्याख्या की जा रही है कि प्रधीयते जन्यते विकार जाता मने, हाँ, इस रूप में तो ये हो गई, त्रिगुण को कहेगा, चित्त को कहेगा, महत्व को कहेगा जी, है ना। और जो प्रधान शब्द जो है ना, कि जो उत्पन्न हो गया, अब वो समाप्त नहीं होगा, वो जो उत्पन्न हो गया और समाप्त नहीं होगा, उस अर्थ में जो है ना प्रधान शब्द अव्यक्त को कहेगा। पर वास्तव में अव्यक्त के लिए प्रधान शब्द एक बार बोला है, बाकी जगह तो प्रधान त्रिगुण के लिए बोलते हैं, त्रिगुणात्मक जो जगत है ना वो प्रधान है। महाराज जी, उत्पन्न हो गया और फिर समाप्त नहीं होगा, इससे क्या समझे? अव्यक्त है तो अव्यक्त तो हो नहीं रहा, अव्यक्त हो गया, अव्यक्त जो है ना अब समाप्त तो हो नहीं सकता। अव्यक्त और उत्पन्न ये दोनों विरोधी शब्द नहीं है जी? नहीं, चित्त जो है ना, चित्त अव्यक्त में गया तो चित्त अव्यक्त बन गया ना जी, तो अव्यक्त उत्पन्न तो हुआ ना जी महाराज। अव्यक्त रहना और उत्पन्न होना विरोधी जैसे नहीं, इसलिए व्यक्त धर्म में अव्यक्त धर्म उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ है? व्यक्त धर्म में महाराज बुद्धिमान व्यक्ति कैसे भी घुमा फिरा के समझा देते हैं। कोई शब्द तो देना पड़ेगा ना, कोई तो शब्द तो देना पड़ेगा, उसको अव्यक्त नाम दिया है, पर ये अव्यक्त देखो जो है ना, अव्यक्त अनादि नहीं है, अव्यक्त जो है ना शादी हो गया, हमारा चित्त जैसे अव्यक्त में गया तो वो तो शादी हो गया ना, अभी चित्त था, मुक्ति हुई तो अव्यक्त बन गया जी, है ना। लेकिन महाराज शादी मानेंगे तो फिर उसको शांत भी मानना पड़ेगा ना बात जम रही गुरु जी। हाँ, बात जम तो नहीं रही है, पर अनंत तो वही होता है, शांत तो वही होता है जो परिणामी होता है।
जो अनादि नहीं होता, यानी जो जिसका आदि होता है, उसको भी तो शांत मानते हैं महाराज जी। सिद्धांत तो कुछ ऐसे ही नहीं, देखो सिद्धांत ये ना, जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त तो अनादिकाल से चला आ रहा है, और उस अव्यक्त में हम भी, हमारा चित्त भी मिल गया है, हमारा चित्त भी अव्यक्त हो गया है। तो हमारा जो चित्त अव्यक्त हुआ है, अब वो जो अव्यक्त हुआ है, इसको एक प्रोसेस को समझो जरा। हमारे चित्त में परिणाम हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? चित्त में परिणाम हो रहा है वो अविद्या के कारण से हो रहा है। अविद्या समाप्त हो गई तो चित्त में परिणाम, चित्त में जो परिणाम नहीं होगा समाप्त। जी, मतलब अंतिम परिणाम हो जाएगा जो होना होगा। जो अंतिम परिणाम हो गया, अविद्या खत्म हुई तो अंतिम परिणाम क्या हो गया? अव्यक्त। जी। अब अव्यक्त अंतिम परिणाम हो गया, अब उसमें फिर से परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या खत्म हो गई है। महाराज जी, इसको अव्यक्त में पहुंचाने के स्थान पर यदि प्रधान की जो प्रलय स्थिति है उसमें पहुंचा दिया जाए तो क्या आपत्ति है? नहीं तो प्रलय स्थिति में पहुंचा दें, वहां से तो फिर पैदा कर लोगे आप लोग। नहीं, कारण रूप में रहेगा, पैदा कर लेंगे तो वो चित्त दूसरा बनेगा, वही चित्त तो नहीं बनेगा ना। नहीं तो कारण रूप तो वो होता है जो कार्य को पैदा करता है, चित्त शादी हो जाएगा। जी हाँ, ये ठीक है ना। तो इसलिए उसको तो हमें अव्यक्त पहुंचाना पड़ेगा। ये चित्त में जो भी क्रियाएं हो रही हैं। ओम प्रणाम। हाँ ओम प्रणाम जी। वह तो मर को पे रहो, तुम किम भी गयो ना। हाँ तो किम भी रहो नहीं ना, वो जो मर गयो है, वो जो मृत्यु है ना, वो मृत्यु किस ढंग की, बस वही समझा रहा हूं मैं कि मृत्यु है किस ढंग की। नहीं अव्यक्त ही बोलना पड़ेगा। देखो बहुत दिन में तो आपने ये बात स्वीकार करी कि वो मर गए। नहीं स्वीकार तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ गुरु जी, पर आप अभी मिल रहे हो को मामलो मरे हो जी रहे थे। अच्छा अच्छा, मैं तो आपकी बात माननी पड़ेगी। हाँ नहीं पर मैं देखो इसमें एक बात बताता हूँ, इसका प्रोसेस समझो। चित्त में जो कुछ भी परिणाम हो रहा है, प्रकाश क्रिया स्थिति हो रही है, ये सब अविद्या के कारण से हो रही है। ये बात तो समझ में आ रही है? हाँ। है ना। और अविद्या समाप्त हो गई तो चित्त में क्रिया समाप्त हो गई, चित्त में परिणाम समाप्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। उसी चित्त को हम अव्यक्त बोलते हैं। अच्छा, आत्मा के बिना चित्त का अस्तित्व ही नहीं है ना गुरु जी? हाँ, चित्त का अस्तित्व नहीं। तो चित्त का अस्तित्व जो है ना, वो क्या है? चित्त का अस्तित्व है प्रकाश क्रिया स्थिति रूप। ध्यान देना, चित्त का अस्तित्व है प्रकाश क्रिया स्थिति रूप, ये है अस्तित्व। अब बिल्कुल सही बात है ना। अब अविद्या समाप्त हो गई। कारण से है। हाँ, आत्मा नहीं हो तो चित्त का कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं पर इसमें एक बात है, इसमें एक बात और भी समझनी है कि आत्मा के कारण से है, पर इसमें आत्मा कुछ करता नहीं है, चित्त ही सब कुछ करने वाला है। ये बात तो समझ में आ रही है? ये बात तो सारी समझ में आ रही है गुरु जी आपकी। हाँ, मतलब जो देखो, आत्मा इसमें कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो सब चित्त कर रहा है, पर आत्मा की उपस्थिति जरूरी है। आत्मा की उपस्थिति जरूरी है, पर आत्मा की उपस्थिति के साथ साथ चित्त के अस्तित्व में एक चीज और भी है जो सबसे बड़ी है, जिसके कारण से चित्त सब क्रिया कर रहा है, वो है अविद्या। जब आत्मा उपस्थिति नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आत्मा उपस्थित है और अविद्या नहीं रही तो भी चित्त रहेगा क्या? तो पूरा आत्मा कर रहा है? घोटाला तो आत्मा ही कर रहा है पूरा। नहीं, करने वाला वो कुछ भी नहीं है। करने वाला घोटाला जो है ना, वो अविद्या है। नहीं लग रहा, वो बहुत फालतू ताकतवर है, इसलिए अपन काबू नहीं लाके, नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा भाई। नहीं है तो बहुत लगता है गुरु, तो बात आपकी सही है, ये मैं मान रहा हूँ, ये शास्त्र भी कह रहा है। नहीं, मैं देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि वो बहुत ताकतवर है, वो इतना ताकतवर है कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ तो बस फिर फैल होगा ना, चित्त पर बेचारा प्रहलाद चिल्लेर खड़ा हो जाए। पर अपने काम, अपने जो कुछ भी प्रोसेस होएगा ना, वो चित्त में ही होएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो अपन लाठी भी नहीं मार सकते ना, उसको तो ठोक पींच भी नहीं सकते, उसको सुधार नहीं सकते। समस्या ये है ना, यही तो भारी समस्या है। हाँ, उसको सुधार नहीं सकते अपन। अब जो भी सुधार सकते हैं ना, वो चित्त को सुधार सकते हैं। और चित्त में जो अविद्या है, उस अविद्या के कारण से ही चित्त में प्रकाश क्रिया स्थिति है। ये देखो, ये दर्शन ही समझा रहा है। देखो कि गुणों में अधिकार कैसे है। अधिकार मतलब गुणों में प्रारंभ करने की शक्ति, परिणाम करने की शक्ति जो ना, ये अविद्या के कारण से है। इस चित्त में जो दृश्य भाव आया है वो अविद्या के कारण से है। इस चित्त में गुणों की जो अर्थवत्ता है, भोगता है, वो अविद्या के कारण से है। तो ये सारी जो बात बताई गई जा रही है, तो इसका मतलब है अविद्या ना हो तो ये सब चीज समाप्त हो जाएगी, उसमें प्रकाश क्रिया स्थिति समाप्त हो जाएगी। अविद्या चित्त के कारण से। हाँ, अविद्या और चित्त का अविनाभाव संबंध है, मतलब वो अविद्या मूल है वैसे तो, और चित्त भी, चित्त जब से अविद्या तब से अब चित्त है। यूं नहीं है कि पहले अविद्या आई होगी फिर चित्त आया होगा, और ऐसा भी नहीं है कि पहले चित्त आया होगा फिर अविद्या आई होगी। ये तो सदा से दोनों।
और ये ऐसे हैं जैसे शीशे में पीछे जो कलर है ना, वो कलर एक साथ ही है। उस कलर को अपन उतारेंगे तो शीशा ही उतरेगा, शीशा खत्म। ओ महाराज जी। हाँ महाराज जी, आप तक की आपकी जो चर्चा से तो यही समझ में आया, मेरी बुद्धि में निष्कर्ष यही हुआ है कि अव्यक्त वास्तव में है कुछ भी नहीं, केवल भाव से अभाव को बचाने के लिए ये हमने एक मान्यता मान रखी है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात बोली। और यही वो बात जो है ना, यही मैं समझा रहा इस हूँ। बात में डर लग रहा है? जी महाराज, क्या बात ठीक लगी ना? हाँ, तो यही बात तो जी मैं बार बार बोलता था। तो ये जो अव्यक्त जो है ना, अब समझ में आइए गुरु जी थोड़ी थोड़ी। हाँ, जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त की हमें कल्पना, वेदांत अव्यक्त की कल्पना ही नहीं करता है। वेदांत तो उठा के पटक देता है, बोले खत्म, बोले भैया। तो बोले भैया खत्म कैसे हो गया यार, जो भाव पदार्थ है वो नष्ट कैसे हो गया? तो बोले तुम्हें लगता था भाव पदार्थ है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, खत्म हो गई तो खत्म, अब वो कहां से लाएंगे? कोई कहे भैया सांप था तो सही, अब वो समाप्त कैसे हो गया? अरे वो अविद्या मूलक था, अविद्या के कारण से था। सपने में सब कुछ होता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो गया, यूं थोड़ी भैया उसमें उसको कोई भाव पदार्थ में जाएगा वो। महाराज जी, इस पर न्याय न्याय में जो है चर्चा हुई है न्याय दर्शन में कि ये जो सांप जो है वो वास्तव में मतलब अभाव पदार्थ नहीं है, कहीं दूसरे स्थान पर सांप है तभी ऐसा हमको आभास हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है, ऐसी चर्चा चलती हो। देखो न्याय दर्शन जो है ना, न्याय दर्शन तार्किक दर्शन है। न्याय दर्शन इन सब पदार्थों को मान करके काम चल करता है। न्याय वैशेषिक जी दर्शन वास्तव में इन पदार्थों के ऊपर चलता है। तो इन पदार्थों के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे तो न्याय दर्शन टिकेगा कैसे? जी महाराज जी। है ना? क्योंकि न्याय और किसी सहारे तो है नहीं। न्याय तो बैसाखी पे चल रहा है। अब वो बैसाखी को, है ना, अभाव पदार्थ मान ले तो फिर वो चलेगा जी कैसे? जी महाराज जी। जैसे ये दर्शन, योग दर्शन में आप चित्त को हटा दो कि चित्त है ही नहीं, कोई भाव पदार्थ है ही नहीं, चित्त अभाव जी पदार्थ है, चित्त अविद्या मतलब है ना, है ही नहीं। तो ये योग दर्शन की सारी व्याख्याएं रुक जाएंगी, फिर व्याख्या किस पे करेंगे? सही महाराज जी। इसलिए योग दर्शनकार को भी चित्त को भाव पदार्थ मानना पड़ता है। और भाव पदार्थ मान लें तो फिर उसका अभाव कैसे करें? उसकी निवृत्ति तो करते हैं, पर निवृत्ति करते हैं तो जाता कहाँ है? तो वो जाता अव्यक्त में जी चला जाता है। बोले वो जी, बस अव्यक्त यही है। की एक बड़ी विशिष्ट कल्पना है, ये विशिष्ट जी, मान्यता है अव्यक्त ये। क्या भाई, अव्यक्त की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। अव्यक्त की आवश्यकता इसलिए है, इस दर्शन को जी समझाने के लिए। इसीलिए 24वां तत्व जो है तैयार किया, जबकि 23 से काम चल रहा था बाकी जगह तो। हाँ जी महाराज जी, जी महाराज जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बाबा जी, चित्त और अविद्या पर्यायवाची शब्द हुए थे जी। हाँ, चित्त और अविद्या वैसे पर्यायवाची तो नहीं है, पर अविद्या जो है ना, मतलब चित्त के साथ में रहती है अविनाभाव भाव से। और अविद्या को समाप्त करते हैं जब, तो फिर चित्त समाप्त होता है, चित्त निवृत्त होता है ना? हाँ, अविद्या को जो ना एक अलग पदार्थ माना है, लेकिन अलग पदार्थ होते हुए भी अविनाभाव भाव के साथ में, चित्त के साथ में वो रहता है। ठीक है ना? हाँ जी। तो बात ये है, देखो, कि ये चित्त जो है ना, अविद्या के कारण से इसमें क्रिया है, अविद्या के कारण से इसमें प्रकाश है, अविद्या के कारण से इसमें स्थिति है। और अविद्या समाप्त हो जाए तो प्रकाश क्रिया स्थिति समाप्त हो जाएगी, वही अव्यक्तता है इसकी। और इसमें कोई भी परिणाम नहीं हो सकता फिर, क्योंकि परिणाम जो है ना वो प्रकाश क्रिया स्थिति के कारण से है, परिणाम अविद्या के कारण से है। अविद्या समाप्त हो गई तो परिणाम समाप्त, परिणाम समाप्त तो इसको ऐसी जगह घालेंगे कि ये अनंत तक पड़ा रहे तो भी इसको कोई दिक्कत ना हो। और इसी रूप में अपरिणामी बना दे चित्त के रूप में, तो फिर तो चित्त बना ही रहेगा, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए चित्त को चित्त के रूप में अपरिणामी नहीं बनाते हैं, चित्त को अव्यक्त के रूप में अपरिणामी बनाते हैं फिर ये। ठीक है दयानंद, ये स्पष्ट है? जी महाराज जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण जी। ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। ये अविद्या खत्म हो जाएगी तो चित्त खत्म हो जाएगा। हाँ, ये चित्त को खत्म करने का उपाय नहीं, क्या अविद्या भी हो जाए अपना आप ही? नहीं, चित्त खत्म ऐसे नहीं होगा, यह अविद्या के द्वारा खत्म होगा। बिना अविद्या खत्म है हमारे को नारा लग। हाँ। जब तक अविद्या रहेगी तब तक संयोग रहेगा, जब तक संयोग है तब तक ऐसे उपाय है कि भाई यह सल्ट जाए तो अविद्या भी सल्ट जाए। नहीं है, देखो अविद्या ने सल्टाना पड़े वो। महाराज जी, वो जो रक्त बीज वाली जो आती कथा आती है, वो मेरे ख्याल से वही है कि अविद्या जब तक रहेगी तो फिर चित्त तो फिर से बन जाएगा, यदि थोड़ी देर के लिए कहीं भेज भी दिया तो। ऐसा नहीं लगता जी? हाँ, मतलब रक्त बीज जो है ना फिर से और पैदा कर देता रहता है। जी महाराज जी। हाँ हाँ, नहीं मतलब देखो चित्त जो ना है, चित्त में ये तो है कि चित्त अपना विस्तार करता रहता है, चित्त विस्तार करता रहता है अविद्या के कारण से। रक्त बीज की कथा कैसी है, प्रदीप व्यास जी समझा सकते हैं शायद। जी महाराज जी, वो ऐसी है कि उसमें एक राक्षस होता है रक्त बीज के नाम से, तो उसको ये
वरदान मिल जाता है कि वो जहां जहां भी उसको कोई मारेगा और उसके खून की जहां बूंद गिरेगी वहां एक रक्त बीज और पैदा हो जाएगा। फिर उसके लिए एक विशेष अवतार होता है देवी का जो उसको आकाश में ही मतलब समाप्त कर देती हैं या जला देती हैं, ऐसा कुछ है, पूरी कथा मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये सुना मैंने, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली है चामुंडा। जी हाँ, कोई देवी का ऐसा अवतार बताया है। हाँ, चामुंडा देवी है, पृथ्वी पे नहीं गिरने देती। हाँ, और वो इस प्रकार से उसका नाश कर देती हैं। हाँ, तो देखो ये काल्पनिक कथा जो है ना, उसको यदि जोड़ना हो ना तो विवेक ख्याति वो चामुंडा है। जी जी बिल्कुल जी महाराज। और वो विवेक ख्याति जो है ना, वो अविद्या के सारे उसको खून को पी जाती है। और पृथ्वी पर ना गिरने देने का महाराज यही तात्पर्य लेना पड़ेगा कि वो उसको अव्यक्त में भेज देते हैं, ये पृथ्वी पर ना गिरना यही उसमें जन्म नहीं लेने देती है। जी जी महाराज, है ना, बहुत संक्रम से निकाल देती है। जी महाराज, है ना। हाँ, पर बाकी देखो ये जो कथाएं हैं ना, ये किस ढंग से हैं, ये क्या क्या इनका वो है, पर बाकी में इन चीज़ों में ना अपन तो ये जो योग दर्शन है ना, वो बहुत स्पष्ट और बढ़िया तरीके से बात बोलता है ना। हाँ, तो स्थिति संस्कार क्षय होने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति, और गति संस्कार क्षय होने पर स्थिति संस्कार की अभिव्यक्ति, यही अविद्या है, और ये जब तक रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा। फिर छठा, दर्शन शक्ति है दर्शनम इत्येके। दर्शन शक्ति जो चित्त है, दर्शन शक्ति जो चित्त शक्ति जिसके द्वारा देखा जाता है, ऐसा वो चित्त जो महत शक्ति, वही अदर्शन है, वही अविद्या है। इति एके, ऐसे कुछ आचार्य लोग मानते हैं। प्रधान से आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति इति श्रुते है। प्रधान की जो आत्मख्यापनार्था, स्वयं को बताने की जो है ना, लिंगित करने की जो है ना प्रवृत्ति है, प्रधान से आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, अपने आप को बताने की जो प्रवृत्ति है वही अविद्या है। क्योंकि चित्त बतलाता है ना, अपने आप को विस्तृत करता है, अपने आप को बतलाता है। पुरुष को तो बतलाता ही बतलाता है, पर प्रकृति को भी बतलाता है। तुम प्रकृतियो हो, है ना, लिंगम, है ना, गमकम, गमक है वो, इसलिए लिंगम है वो। तो ये जो ना, जो अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो भाव है उसका, वो अविद्या है। सर्वबोध्य बोध समर्थ, सारे बोध के बोध, सारे जो बोध्य हैं उसके बोध में जो समर्थ है, प्राक प्रवृत्ति है पुरुषो न पश्यति, वो प्रवृत्ति से पहले वो उसको नहीं देखता है। प्रवृत्ति के बिना उसको देखेगा नहीं, सब में समर्थ होते हुए भी बिना प्रवृत्ति के कैसे देखेगा। तो जो प्रवृत्ति है उसकी, जो बोध में, बोध को करने की जो प्रवृत्ति है, जानने की जो प्रवृत्ति है, वही अविद्या है। सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते, और वो अविद्या जो है ना, यदि नहीं हो तो सब कार्य को करने में समर्थ जो दृश्य है, वो दृश्य तब दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई अविद्या के कारण से देता है। अविद्या है तो दिखाई देता है। तो अविद्या जो है, ये सबको बोध कराने में जो प्रवृत्ति है, बोध कराने वाली जो प्रवृत्ति है, या जो दृश्य को देखने का जो भाव है, वो अविद्या है। दृश्य में जो दृश्यत्व आया, वो अविद्या के कारण से आया है। यही बात जो है ना ऊपर भी कही गई है, देखो मैंने जो है, स्वस्मिन दृश्य विद्यमान दर्शनाभाव, दृश्य के विद्यमान होने पर ही दर्शन का अभाव अविद्या है वो। दर्शन अभाव मतलब अविद्या। और दृश्य जब विद्यमान नहीं रहा तो अविद्या समाप्त। अविद्या समाप्त होते ही दृश्य समाप्त हो जाएगा। उभयस्यापि अदर्शनम धर्म इत्येके, दोनों का है ना जो ना, उभयस्यापि अदर्शनम, मतलब दृश्य और पुरुष दोनों का जो अदर्शन न देखना, यही अविद्या है ना। अदर्शन उभयस्य धर्म, उभयस्य धर्म है, दोनों का जो धर्म है। दोनों का धर्म कौन सा है? संयोग। दोनों का धर्म है संयोग। दृश्य और पुरुष का जो संयोग है, उस संयोग को न देखना, अदर्शन, वो अविद्या है। संयोग दिखाई दे जाए तो विद्या आ गई, और संयोग न दिखाई देना, ये अविद्या है। बात स्पष्ट हुई जी पूरन जी? हाँ जी, मतलब संयोग न दिखाई दे, केवल एक ही चीज दिखाई दे, तो ये तो है अविद्या। और संयोग दिखाई दे गया तो मतलब अविद्या समाप्त, विद्या आ गई। और संयोग दिखाई देते ही एक चीज हट जाएगी, एक चीज हट जाएगी, चित्त हटेगा, फिर आत्म तत्व ही रहेगा बस। स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। स्वामी जी, जैसे ये दृश्य जगत है, जैसे ये जगत है, ये दृश्य जगत है, जैसे मैं किसी को देखता हूँ, कोई मुझे देखता है, ये सारा दृश्य जगत है। हाँ। तो ये दृश्य जगत को फिर समाप्त कैसे किया जाए? उसका संयोग हटा दे और यही समझे कि ये आत्मा ही आत्मा है, या वो दृश्य जगत की समाप्ति भी कैसे करें, मतलब किस बुद्धि से करें? देखो ये दृश्य जगत तो हमें दिखाई देगा। अविद्या, मैंने कहा था ना, अविद्या को आप है ना जो ना, ऐसा मत मानो कि अविद्या जरूरी नहीं है। अविद्या बहुत जरूरी है।
अविद्या जरूरी है, नहीं तो आपका लोक व्यवहार ही नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अविद्या के द्वारा ही आप इस संसार से पार हो सकते हैं। अविद्या मृत्युम तीर्थ, अविद्या के द्वारा इस मृत्यु को पार करना है। मृत्यु मतलब ये संसार, ये मृत्यु लोक है, मर्त्य लोक है ना। तो अविद्या के द्वारा मृत्यु को जानेंगे हम। तो अविद्या जो ना ये व्यावहारिक पक्ष है ये, इसलिए वेदांत में इसको जो है ना व्यावहारिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ये व्यावहारिक सत्ता है, व्यवहार करने के लिए होगी ये अविद्या। हाँ। तो वास्तव में हम मन में ये सोचें कि जो है स्थिति वो जो है आत्म तत्व अलग है और ये दृश्य जगत जो है, हाँ, ये दृश्य जगत अलग है, ये बिल्कुल जड़ है, ये सब जड़ है। और इसके साथ में जो हमारा तादात्म्य भाव है वो अविद्या के कारण से है, तादात्म्य है नहीं। ये कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है अपना। तो स्वामी जी फिर दो बुद्धियों से मतलब दो विचारों से हमें जीना पड़ेगा ना। हाँ, दो विचार तो देखो धीरे धीरे दो विचार तो चलेंगे, धीरे धीरे दूसरा विचार प्रगाढ़ होता जाएगा, तो फिर कर्तव्य भाव रहेगा, उसमें मोह नहीं रहेगा, है ना। जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठते हैं तो अलग ढंग से बैठते हैं, पर वही ट्रेन भी हो जाए कि वो ट्रेन आपकी है, आपकी है तो बिल्कुल अलग ढंग से बैठेंगे आप। कैसे बैठेंगे? तो उसका पूरा ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा ना हो जाए कोई हाथ लगा देगा, कुछ ना करे ऐसा। फिर आप जो ना अपनी सीट को कम देखेंगे, दूसरे लोगों को ज्यादा देखेंगे, दूसरा कोई ना सीट तो नहीं फाड़ रहा है, कोई ना जोर से बटन भी दबा रहा है तो ऐसा लगेगा जैसे उसने आपको दबा दिया हो। फिर कहोगे यार बटन धीरे दबाओ। अभी तो आप आराम से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपने मानने के बाद तो जब रेल से या तो उतरना ही नहीं चाहेंगे और उतरना भी चाहेंगे तो टीटी को 3 बार कहेंगे भैया संभाल के रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और अब बड़े आराम से ऐसे उतर जाते जैसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कि अपना कर्तव्य था, यहाँ से आना था, इसमें बैठना जरूरी था, बैठ गया, अपना काम खत्म। जी महाराज। है ना। तो ये सब परिवार आदि सब ऐसे लगेंगे। फिर ये परिवार आदि भी जब छूटेंगे ना तो कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। ये तो यात्रा थी यार, इस यात्रा में ट्रेन में बैठे थे अपन, यहाँ तक की यात्रा होगी, खत्म बात, अब अगली ट्रेन मिल जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये है ना जो है ना विवेक ख्याति जब उपलब्ध हो जाती है ना, एकदम से वैराग्य की प्रबल, मतलब जो पर वैराग्य है ना, उसमें व्यक्ति पहुंचता है। ये भी नुगरापन है ना गुरुदेव, ये नुगरापन नहीं है कि अपनी चीज है तो उसे संभाल के रखेंगे, दूसरे की है तो उसको ध्यान नहीं देंगे, नुगरापन नहीं है गुरुदेव। नहीं, जब आदमी विवेक में होता है ना तो अपनी चीज से ज्यादा दूसरे की चीज को अच्छे से संभालता है, पर दूसरे की चीज का नुकसान से दुखी नहीं होता है, वो अपनी चीज से भी दुखी नहीं होगा। देखो बात है दुख को खत्म करने की, है ना। हाँ, तो दुख खत्म होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ अपनी चीज फेंकने से भी दुख खत्म हो रहा हो ना तो मैं तो फट फेंक दूं। मेरे को तो ये लग जाए ना कि ये जो ना चाहे कितनी प्यारी से प्यारी चीज हो, उसके फेंकने से मतलब बढ़िया जो ना आराम मिलेगा, तो उसको फेंकने में जरा सी देर मत लगाओ। रक्षा करने में सुख मिल रहा हो तो गुरुदेव फिर क्या करें? पूरण जी कुछ बोल रहे हैं, पहले पूरण जी की सुनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुझको एक फाइन पा कर मेरे कान दे दो, बस कान पे फिर आन करो। आपका नहीं दूंगा, चिंता ना करो। आश्रम में होगा गुरुजी? आश्रम में हूँ अभी, पर जाऊंगा 10 बजे। अच्छा। हाँ 10 बजे जाऊंगा, आज थोड़ा सा और व्यवस्था रहेगी, काल है ना, तो एक बार फिर आना, ये चीजें और थोड़ी सी और क्लियर करेंगे। ठीक है। हाँ जी। अब मैं कहती रक्षा करने में ही सुख मिलता हो तो फिर क्या करें? हैं? रक्षा करने में ही सुख मिलता हो। हाँ तो रक्षा करो, पर रक्षा होगी नहीं ना, संसार है, इसकी रक्षा होगी नहीं, ये तो नष्ट होगा। जितना कर सके उतना तो करें। हाँ तो फिर अपना मान के करोगे तो दुख होगा। पूर्ण भैया बब्बर शेर हो आप, ये सिद्ध कर दिया आपने भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप तरह करते हो। मैं मूर्ख आदमी हूँ बहन जी। मूर्ख नहीं जी, आपसे ज्ञानी मेरे को क्लास में कोई नहीं दिखता, क्योंकि आप शेर की तरह दहाड़ के बोल देते हो साफ साफ, जो नहीं है तो समझ में नहीं आया और जो आ गया तो आ गया। पूरण जी ये मूर्ख के सामने वज्र शब्द क्यों लगा रहे हो? तो मतलब अपनी बात दूसरा की नहीं मानवाए तो नहीं, वज्र मूर्ख जो है ना, अपने आप को जो वज्र मूर्ख कहना, इसका मतलब है कि अपने आप को सबसे छोटा मानना, और सबसे छोटा मानने का मतलब है कि है ना ज्ञान उतर गया है। हाँ जी। तो उभयस्य अदर्शनम धर्म इत्येके, जो दोनों का जो धर्म है संयोग, वो संयोग ही अदर्शन है। तत्र इदम दृश्य से स्वात्मभूतम अपनी पुरुष प्रत्यापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। देखो धर्म मतलब दृश्य धर्मत्व के रूप में कैसे होता है
कि दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि, जो स्वात्मभूत हुआ दृश्य है ना, दृश्य दृश्य का स्वात्मभूतम अभी पुरुष प्रत्यापेक्षम दर्शनम, स्वात्मभूत जो दर्शन है दृश्य का, जो स्वात्मभूत दर्शन, स्वात्मभूत दर्शन मतलब दृश्य जो ना अपने आप को आत्मा मान करके बैठा हुआ है, और वो आत्मा मान करके बैठा है, वो ऐसा दर्शन किसकी अपेक्षा रखता है ना, पुरुष प्रत्यापेक्षम, पुरुष प्रत्यय की अपेक्षा रखता है, मतलब पुरुष के बिंब की अपेक्षा रखता है ना, प्रतिबिंब की अपेक्षा रखता है। तो प्रतिबिंब के कारण से जो स्वात्मभूत हो चुका है दृश्य, वो जो स्वात्मभूत दर्शन है वही अविद्या है। तथा पुरुषस्य अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्यापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते, और उसके कारण से जो अनात्मभूत है, पुरुष का जो अनात्मभूत है, अनात्मभूत होने पर भी दृश्य प्रत्यापेक्ष, दृश्य के प्रत्यय की अपेक्षा रखने वाला, वो पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते, पुरुष धर्मत्व के द्वारा वो दिखाई देता है। मतलब फिर वो पुरुष जो ना, वो दृश्य जो है ना, वही पुरुष दिखाई देता है। देखो ध्यान देने वाली बात है, पहले होता क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि पुरुष की उपस्थिति में चित्त जो है वो प्रतिबिंबित होकर के और अपने आप को पुरुष मानता है, और फिर वो पुरुष मानता है तो दृश्य के सारे धर्म जो है ना वो पुरुष में आ जाते हैं, और फिर वो दृश्य के सारे धर्म वाला जो पुरुष है, संघातात्मक पुरुष है, वो संघातात्मक पुरुष ही हमें पुरुष दिखाई देता है। ये दृश्य की अपेक्षा से पुरुष को ऐसा मानना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। तो पुरुष का अनात्मभूतम अपि, वो अनात्मभूत है ना होते हुए भी जो दृश्य है उसको पुरुष मान लेना, दृश्य प्रत्यापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते, पुरुष धर्मत्व के द्वारा जो अनात्मभूत है, आत्मभूत नहीं है, अनात्मभूत होने पर भी पुरुष धर्मत्वेन अदर्शनम अवभासते, पुरुष धर्मत्व के द्वारा आदर्शन अवभाषित होता है। मतलब बात यह है कि पहले पुरुष की उपस्थिति में चित्त जो है वो प्रकाशित हुआ, और चित्त प्रकाशित हुआ, चित्त ने अपना काम शुरू किया, और चित्त ने अपना काम शुरू करते ही चित्त को फिर जो है ना, वो जो दृश्य धर्म से युक्त, दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा से युक्त वृत्ति सारूपी वाले वाला अवस्था वाला जो पुरुष है, उसका दर्शन होता है, वही अदर्शन है। तो वो जो दर्शन होता है ना, वो संघातात्मक दर्शन है, और उसको एक मानता है, अलग अलग नहीं मानता है। तो ये हाँ ओम जी, इससे ऐसा समझ में आया महाराज जी कि जो बिंब से प्रतिबिंबित होकर दर्पण में जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब ने ही अपने आप को बिंब मान लिया और वो मूल बिंब को भूल गया। हाँ, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ने अपने आप को बिंब माना, और प्रतिबिंब ने अपने आप को बिंब मान करके, ध्यान देने वाली बात है ना, अपने आप को प्रतिबिंब माना है, प्रतिबिंब ने बिंब माना है, और प्रतिबिंब में जो बिंब मान लिया है उसमें दृश्य की अपेक्षा है। प्रतिबिंब अपने आप को जो बिंब मान रहा है उसमें दृश्य की अपेक्षा है या नहीं है? वास्तव में तो वो है ही दृश्य। हाँ दृश्य है, इसलिए कहा है दृश्य प्रत्यापेक्षम, दृश्य प्रत्यापेक्ष, दृश्य प्रत्यय की अपेक्षा रखने वाला जो पुरुष धर्मत्व है, उससे युक्त जो है ना, जो अनात्मभूत है, आत्मभूत नहीं है, वो अनात्मभूत है, ऐसा जो पुरुष का आदर्शन, ऐसा पुरुषस्य आदर्शनम, पुरुषस्य का संबंध आदर्शन के साथ लगेगा, वो अवभासते, ऐसा अवभाषित होता है, वही अविद्या है। ठीक है ना, बढ़िया समझ में आया जी। तो आज इसमें ही विराम दें।